वाह अम्मा, तुम्हारी बहू के अम्मा के हाथ में तो बड़ा जायका है। अरे अम्मा वहां से ढंग से खाया नहीं हमने। और तुमने देखा था वो अजमी उसका भाई कैसे घूर घूर कर देख रहा था। अरे दफा करो ने, उनके हाथ कट गए हम। अम्मा वैसे तुझे क्या लगता है युसरा की बहन उसे एसी दे देगी? ओ हाँ अम्मा, मेरे झुमके वो लोग देंगे ना। तू फिक्र ना कर, सब मिलेंगे, धीरे धीरे सब मिलेंगे। सही है। और हाँ आदिल, तू युसरा को फोन लगा और बोल तो मैं शाम को तुझे लेने आ रहा हूँ। एक बात कान खोल कर सुन ले, जैसा जैसा मैं बोलूँ ना वैसे वैसे उसको बोलना है। हाँ मैं आता हूँ। हेलो आदिल। हेलो युसरा, कैसी हो तुम? आप कैसे हैं? अरे तुम्हें कहाँ फिक्र मेरी, अगर फिक्र होती तो जाते साथ ही अपनी अम्मी और बहन से बात करती। कौन सी बात? अरे मेरी जान, ये जो अच्छी बीवियां होती है ना, ये शौहरों की बातें भूला नहीं करती। चलो अब पहली गलती समझकर माफ कर देता हूँ। अच्छा जल्दी से अपनी अम्मी से बात करो एसी की और झुमकों की, ताकि शाम में फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊं। गोल्ड के इयररिंग्स, एसी, एलसीडी। आदिल, अम्मी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे ये सब दे। चलो जब इंतजाम हो जाए ना तो मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा तुम्हें। आदिल, ये लोग तो मेरी सोच से भी ज्यादा लालची निकले। अगले दिन ही डायरेक्ट डिमांड। खुदा तुम तो गए, इधर बहन की डिमांड और उधर तुम्हारी जॉब खत्म। क्यों ना मुझे अब महम से बात करनी चाहिए। इतनी खामोशी क्यों है वहां? सर आपने बुलाया मुझे? आपके पास जो कुछ नई वैकेंसीज आई हैं उसमें से जो कैंडिडेट्स हैं उसमें से एक लड़की का नाम है हुदा इस्माइल। उन्हें इमीडिएटली हायर करें और उस डेजिग्नेशन पे जो सैलरी पैकेज है डबल इट। ओके। उन्हें आज ही अपॉइंटमेंट लेटर दें और उनसे कहिए कि उनकी हायरिंग इमीडिएटली कर ली गई है। ओके, मैं अपॉइंटमेंट लेटर आज ही उन्हें दे देता हूँ और कल से इनकी ज्वाइनिंग करवा दूंगा। थैंक यू। ओके सर। मैं सोच रही थी तुम्हें कॉल करने का वरदा, मगर तुम तो मुझे भूल ही गई हो। ऐसी कोई बात नहीं महम, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट का कहा है, इसलिए मैं बिल्कुल आराम कर रही हूँ। हाँ ठीक है, मगर बंदा एक कॉल ही कर लेता है। महम, मेरी प्यारी भाभी, मैंने शिकायतों के लिए कॉल नहीं की है। मुझे ये बताओ कि अजमीर के ऑफिस से अब तक हुदा निकली क्यों नहीं है? नहीं, फिलहाल मॉम ने अजमीर से कांटेक्ट करने से मना किया है और इस वक्त इशू हुदा नहीं बल्कि भाई हैं। शहीर? शहीर ने क्या कहा? कहा कुछ नहीं है वरदा, शहीद भाई पाकिस्तान वापस आ गए हैं। कब आया? 2 दिन हुए हैं उन्हें आए हुए। हमने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी है।
नहीं अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती मैंने की है। मैंने शादी के शौक में मुझे माफ कर दे। आपने अपने सबने मुझे रोका था। विरता भाभी को तो मैं अपना दोस्त समझती थी अम्मी। मैंने बहुत गलत किया है मेरे साथ। ये सब किया था उनका अम्मी। नहीं मेरी बच्ची, ये सब नसीब का किया दर है। लेकिन युसरा बेटा, एक बात याद रखो, खुदा पे जो दाग लगा है, उसके बाद तुम्हारे बाबा की इज्जत बेटा तुम्हारे हाथ में है। बेटा तुम्हें बहुत सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होगा। दूसरा बेटा, तुम देखना, तुम्हारी नरमी और तुम्हारे सब्र से आदिल में तब्दीली आएगी। अम्मी, ये सब तो तब होगा ना जब वो मुझे लेके जाएंगे। उन्होंने साफ कह दिया अम्मी, जब तक चीजों का इंतजाम ना हो। कुछ ना कुछ करते हैं। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें आने का। बात ही कुछ ऐसी है जो मुझसे रहा ही नहीं गया। एक तो तुम्हारे ससुराल में ना हर वक्त कोई ना कोई बड़ी बात होती रहती है, तो मुझे समझ नहीं आता तुमने आर्य से शादी क्यों की। सिर्फ कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद अलग अपार्टमेंट, अलग घर, जी हुजूरी करने वाला शौहर, ना नंद, ना कोई सास, और ना ही किसी चीज की जिम्मेदारी होगी तो सिर्फ अपनी फैमिली। इंशाल्लाह। अच्छा बात तो बताओ, क्या युसरा के ससुराल में सब खैरियत है? हाँ, युसरा की शादी तो मैंने कर दी, लेकिन हुदा के लिए एक ऐसा टॉर्चर सेल कायम कर दिया है जिससे वो चाहकर भी नहीं निकल सकते। ऐसे तुमने ना उस हुदा के सारे कसबल निकाल दिए। कसबल तो निकलेंगे, लेकिन अजमीर की शादी के बाद। अजमीर की शादी से याद आया कि हुदा तो अभी भी उसके ऑफिस में काम कर रही है। क्या कोई बात नहीं हुई? से बात करें वर्दा, तुम्हारा भाई तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि माहम से शादी करके हम पे एहसान कर रहा हो। इसीलिए तो मैंने माहम से कहा है कि वो कोशिश करे और अजमीर से इन टच रहे। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक परेशानी की बात और है। या अल्लाह खैर, अब क्या बड़ी खबर? शहीर वापस आ चुका है। शहीर? हम आपको एचआर कोऑर्डिनेटर की जॉब ऑफर करते हैं और आपकी सैलरी करंट सैलरी से डबल होगी। आपको मंजूर है क्या? बेशक, हम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। किस कदर रहीम और मेहरबान है। अब मेरे दिल की कैफियत और ख्वाहिश खामोशी से जान भी ली और हल भी कर दी। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अजमीर के ऑफिस में जॉब नहीं करना चाहती थी, मगर मेरी मजबूरी मुझे ऐसा करने नहीं दे रही थी, और आप जान गए। आपको क्या लगता है कि शहीर अजमीर और माहम की शादी में कोई रुकावट पैदा तो नहीं कर देगा? करना तो नहीं चाहिए। वो पागल जुनूनी कुछ भी कर सकता है। उसे जब पता चलेगा कि हुदा की शादी अजमीर से नहीं हुई है, तो उसका आने ही बहुत खतरनाक साबित होगा। अरे भाई, किन सोचों में पड़ गई हो?
शहीर के आने से तो मैं तब सेट क्यों हो गई हूँ? कुछ नहीं, बस मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि कहीं वो कुछ कर ना दे। और आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि वो किस कदर पागल और जुनूनी इंसान है। जो तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी क्यों परेशान हो गई। अब चाय तो पियो ना। नहीं पीऊंगी। युसरा, युसरा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छी लग रही हो। और मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ बाहर इतनी उदास क्यों खड़ी हो? दूल्हे मियाँ को एक ही दिन में मिस करना शुरू कर दिया तुमने, हाँ? अभी मुझे कुछ बात करनी है आपसे। एक ही दिन में इतनी फॉर्मेलिटीज? बोलो क्या बात है? आप बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल सही कहती। मैं गलत थी, मेरी नीयत भी गलत थी और नतीजा भी गलत निकला। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है? अभी आप कहती थी ना, लड़कियों को ख्वाब भी वही देखने चाहिए जिनकी ताबीर उनके हाथ में हो। हम लड़कियां अपने ख्वाब, अपनी खुशियां सबकी उम्मीदें अपने शौहरों से बांध लेती हैं। सोचती हैं कि हमारे शौहर हमारे ख्वाबों को खुशियां देंगे, लेकिन शौहरों की मर्जी होती है कि ख्वाबों को खुशियां दे या। क्या बात? कुछ हुआ है क्या? अच्छा चलो, तुम परेशान नहीं, मैं अम्मी से बात करती हूँ। हाँ? आरेज बेटा मेरे पास तुमसे बात करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि खुदा ने युसरा की सारी शादी का खर्च उठाया। अब मैं उस पर और बोझ नहीं डाल सकती। तुमने युसरा की शादी पर कोई मदद नहीं की, ठीक है, लेकिन बेटा कम से कम मुझसे तोहफे में एसी दे दो। एक मिनट आंटी, आप किस कदर अजीब बात कर रही हैं। जब आपको तोहफा चाहिए था तो आप पहले कह देती। अब इस तरह राजदारी में तोहफा लेने का क्या मकसद है? आरेज बेटा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अम्मी, वर्दा ने कुछ गलत तो नहीं कहा? मेरा भी यही जवाब है, इससे अलग नहीं है। प्लीज मेरे इस तरह घर में दाखिल होते ही मसले मसाइल बताना मत शुरू हो जाया करें। मैं पहले ही बहुत उलझा हुआ। एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फरमाइश कहीं युसरा के ससुराल से तो नहीं आई, क्योंकि मुझे तो इस बात पे पहले से ही शक था कि वो लोग इंतहाई लालची लोग हैं। अगर आप मेरी बात माने ना तो मना कर दें, क्योंकि अगर आज ये फरमाइश है तो आगे क्या होगा। बेहतर है हम आज ही रुक जाएं। अभी भी वक्त है, अगर सोचना चाहती हैं तो सोच लीजिए।
क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गए? कुछ बात करनी है आपसे माँ, आपसे कुछ पूछना था मुझे। अजमीर और हुदा की शादी हो गई थी? नहीं हुई थी। नहीं? क्या बात कर रही हैं? हमने सुना था कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। प्लीज, हुदा और अजमीर एक दूसरे में इन्वॉल्व है, सब कुछ डिसाइडेड था फिर, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि बेटा मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक और अहम बात है। अब और सुनने को रह ही क्या गया है माँ? देखो बेटा, मुझसे वादा करो कि जो मैं बात तुम्हें बताने वाली हूँ तुम अपनी मॉम से नाराज नहीं होगी। ये देखो, ये मेरे जुड़े हुए हाथ है, मैं तुम्हें और टूटता हुआ नहीं देख सकती। ऐसा क्या है जिसके लिए आपको हाथ जोड़ने पड़े? क्या बात है, बताएं मुझे। दरअसल माहम की शादी जिस लड़के से हो रही है ना, वो अजमीर है। अजमीर? अजमीर और माहम? ये क्या कह रही है मामा आप? शहीर, ये सब कुछ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खुदा बेटा, मैं और कितना बोझ तुम पर डालूं? घर के अखराजात, युसरा की शादी, अज़मी की तालीम और अब घर के सारे बिल। ये तो कोई बात ना हुई ना अम्मी। आप बार बार शर्मिंदा होने के बावजूद फिर शर्मिंदा होने पहुंच जाती हैं भाई के सामने, अपनी जरूरतों का इजहार करके, सिर्फ इसलिए कि वो बेटी है। पालते वक्त तो आपने ममता में फर्क नहीं किया। हाँ बेटा, बल्कि कहीं ना कहीं उसे ज्यादा ही मोहब्बत दी थी। अम्मी, ममता की मोहब्बत का पास रखने के लिए बेटी या बेटा होना जरूरी नहीं होता, एहसास होना जरूरी होता है। आप प्लीज भाई के पास बार बार शर्मिंदा होने के लिए मत जाए। मेरा दिल दुखता है, तकलीफ होती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको सुकून नहीं दे सकी, मैं आपको इत्मीनान नहीं दे सकी। आपको मुझ पे यकीन क्यों नहीं आता? आप मुझ पे अपना हक क्यों नहीं जताती? शायद मुझे अपनी तरबियत की रायगानी का यकीन नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि इस बार वो पशेमान होगा। इस बार उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और वो मुझसे माफी मांगेगा। शायद इस बार उसे मेरी ममता का एहसास होगा। मैंने उसे बहू को सौंप देने के लिए तो नहीं पाला था। मगर किसने कहा कि वो बहू का ख्याल ना करे, वो बहू का ख्याल रखे,
जरूर रखे, या कम से कम उसके ख्याल में बाकी रिश्तों से मुंह तो ना मोड़े। अरे क्या इतना खाता है, जाता कहाँ है? सिर्फ मर मर के पाँव दबा रहा है। अरे जरा जोर से दबा। अम्मा मैं सोच रहा था कि युसरा को कॉल करके ना मैं खबरदार, बावला हो गया है क्या? अरे उसको फोन मिलाएगा ना तो उसका दिमाग आसमान पे चढ़ जाएगा, और जब बीवियों के दिमाग आसमान पे चढ़ जाए ना तो उसे उतारना मुश्किल हो जाता है। और अम्मा मेरे घर का क्या? मेरा घर अगर बसते ही उजड़ गया तो फिर? अम्मा वैसे मैं सोच रहा था कि मैंने कहीं जल्दबाजी में फरमाइश गलत तो नहीं कर दी, मतलब अभी तो वलीमा भी नहीं। अरे मेरा ब्लड प्रेशर हाई मत कर, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ गया ना तो तुझे पता है कि फिर क्या होगा। अम्मा लेकिन अगर उन्होंने रोक लिया उसको तो फिर? कोई नहीं रोकती वो, कोई नहीं रोकेंगी वो अपनी बेटी को। तेरी माँ की नजरें ना बहुत तेज है, भाग जाती है आगे की कहानी। उनका जो बड़ा बेटा है ना वो तो बीवी का दुम छल्ला है। अरे कैसे अपनी बीवी के आगे पीछे घूमता रहता है। बड़ी बेटी की बदनामी के बाद ना वो छोटी बेटी पे कोई दाग नहीं लगने देंगी। कर रही होंगी पैसे का इंतजाम, जब हो जाएगा ना तो देखना कौन आ जाएगा। हाँ और वलीमा, और अगर एसी ना आया तो फिर? कर देंगे वलीमा भी कर देंगे। 5-10 हजार की कहानी है ना, बुला के खिला देंगे तेरे ससुराल वालों को रात का खाना, उसमें क्या है। फिर सोचूंगी कि करना क्या है। अम्मा वैसे कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है तुम्हारा दिमाग। मानता है ना अपनी माँ को। क्यों नहीं अम्मा, तुझे नहीं मानूंगा तो किसको मानूंगा। जरा जोर जोर से दबा। ठीक है, कल मिलता हूँ मैं आपसे। अरे ओके अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भूख लग रही है बहुत ज्यादा। मुझे नहीं लगता कि आंटी हमें खाने पर बुलाएंगे। माना कि थोड़ी बहुत बात हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इग्नोर किया जाए। आखिर हम घर के फर्द हैं। वरना हो सकता है अभी तक खाना ना बना हो। खाना बन चुका है, डाइनिंग टेबल पर भी लग रहा है। मैं देख कर आता हूँ। 1 मिनट, अगर खाना बन गया हो तो आप रूम में ही ले आइएगा, हम यहीं खा लेंगे। डाइनिंग टेबल पर मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती, और फिर अज़मी और बाकी सारे लोग मुझे हर्ट करते हैं, इसलिए मुझे नहीं जाना। मेरे होते हुए तुम्हें हर्ट होने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ। नहीं ना। तो आप देख लें, अगर नहीं होता तो मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे भी तो हम ज़्यादातर बाहर से ही मंगवा कर खाते हैं। पहला वजह एक तो राशन का भी बोझ है हमारे ऊपर। ठीक है, जल्दी आइएगा। अज़मी बेटा, जाओ भाई और भाभी को बुला लो खाने के लिए। वाह अम्मी, क्या बात है। यानी अगर मैं आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा तो मुझसे खाने के बारे में भी पूछा नहीं जाएगा, और इस बात का भी ख्याल नहीं आया कि जिस इंसान ने इस घर में राशन डलवाया है उससे खाने का ही पूछ लिया जाए, और उसको अपने लिए बाहर से ऑर्डर करके खाना पड़ रहा है। अम्मी इनसे कहें कि कल से राशन डलवाना बंद कर दें और अपने लिए खाना बनाने वाली मुलाजमा भी रखें। क्या कहा तुमने? क्या बोल रहे हो?
हमारे बीच जो लिहाज रह गया उसको रहने दे। क्या करोगे वरना तुम? हाँ, आपका भाई हूं। आप अगर अपनी माँ का लिहाज नहीं कर सकते तो मैं भी अपने बड़े भाई का लिहाज भूल चुका। देखा आपने? बस अम्मी, बस अब बहुत हो गया। ये घर एक साजिशों का गढ़ बन चुका है और मैं इस घर में मजीद नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं। अरे बेटा मेरी बात सुनो। जाने दे अम्मी, घर से तो आज जा रहे हैं लेकिन हमारे दिलों से बहुत पहले की जा चुके हैं। कैसे मैं उसे जाने दूं? उसे उसी के बाप के घर से मैं निकालूं? क्यों? और उस वक्त जब उसके घर खुशी आने वाली है? हद है। शहीर मैं तुम्हारी होने से पहले मरना पसंद करूंगी। अजमीर मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं उसके अलावा किसी की नहीं हो सकती। प्लीज मुझे जाने दो। ये मेरे अम्मी अब्बू इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मुझे जाने दो। उसकी शादी नहीं हुई, उसे उसकी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन क्यों? क्यों शहीद? मेरी वजह से। और मैं मोहब्बत का दावेदार उसको उस वक्त छोड़ गया जब वो मेरी तकलीफों का अकेले खमियाजा भुगत रही थी। क्यों छोड़ा शहीद अहमद तुमने उसे? क्यों? आरिज़ खाना, खबरदार, हम यहां से जा रहे हैं, तुम बैग निकालो। हम कहाँ जा रहे हैं? बस कहीं पर भी, लेकिन यहां से जाना है। फिलहाल आरिफ अंकल के यहाँ चलते हैं, किसी दूसरे घर का बंदोबस्त हो गया तो वहां मूव कर जाएंगे। अरेज बेटा देखो, मत ऐसा करो, मैं मर जाऊंगी बेटा। बेटा मुझे छोड़ के मत जाओ। ये देखो, मेरी तरफ देखो बेटा, अपनी माँ की तरफ देखो बेटा। देखो मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी। बस मेरी बात मान लो, मुझे छोड़ के मत जाओ। आरिस, तुम्हारे बाप के जाने के बाद तुम्हारे बगैर तुम्हें नहीं नहीं नहीं। देखो बेटा, मुझे छोड़ के मत जाओ। वैसे आप लोग भी बड़े ही अजीब हैं। पहले इंसान की तपा देते हैं और फिर वर्दा तुम इसे गुस्सा दिलाने की बजाय इसे समझाओ। हमारे घर पहली खुशी आने वाली है। आरिस बेटा, तुम्हारे बाप की नई नस्ल। मम्मी, आप चाहती क्या हैं आखिर? एक तरफ मेरे छोटे बहन भाइयों के साथ मिलके मेरे खिलाफ महाज खड़ा कर रखा है। मेरा और मेरी बीवी का ख्याल है किसी को? मैं बस अपनी कमाई लुटाता फिरूं, और अगर ना करूं तो मेरा छोटा भाई मुझे आंखें दिखाने लगता है। नहीं 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 नहीं, नहीं दिखाएगा तुम्हें आंखें। अब कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा। बस बेटा, मुझे छोड़ के मत जाओ। देखो बेटा, तुम्हें कोई सवाल नहीं करेगा, किसी चीज का तुमसे नहीं पूछेंगे। वैसे अच्छा है अम्मी, इस तरह मुझे आप बेगैरत साबित कर दें कि मुझे तो किसी का ख्याल ही नहीं है, किसी का लिहाज ही नहीं है। कहीं सच में ये बाबा के घर जाने के लिए तैयार ना हो जाए। इस तरह बाबा ही आंटी और हुदा की ढाल बन सकते हैं और फिर सब कुछ मेरे हाथों से निकल जाएगा। नहीं आंटी, एक मिनट। आरिज़, मेरी बात सुने, छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेते हैं। और वैसे भी अजमीर छोटा भाई है आपका, उसमें इतनी अकल नहीं है। कम से कम आप तो बड़े हैं ना, आप अकल से काम ले। हाँ बेटा, मैं भी तो यही समझा रही हूँ। पता नहीं क्यों इतना समझदार होकर क्यों नहीं ये समझ रहा। बेटा तुम इसे समझाओ। मैं तुम लोगों के लिए यहाँ खाना लेकर आती हूँ। इसे समझाओ तुम। मैं खाना लेकर आती हूँ। आरिज़, इधर देखें।
रिलैक्स, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, छोटा भाई है, इग्नोर कर दे। अज़मी कुछ मत कहें अम्मी, कुछ समझाने की कोशिश नहीं करें क्योंकि आज मैं नहीं सुनूंगा। हद ही हो गई है, हम रोटी खाते हैं या रोटी हमें खाती है? नहीं चाहिए ऐसे 2 वक्त की रोटी जिसके बदले में इतनी जलालत उठानी पड़े। तुम्हें सुननी पड़ेगी, वो तुम्हारे बाप की जगह पे। बाप की जगह? आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? मतलब भी जानते हैं वो इस चीज का? वो तो शादी के बाद बदला है, तुम किस लिए बदल रहे हो? क्यों माँ का मान तोड़ रहे हो? अम्मी आप मेरी एक भी बात को। ये जुड़े मेरे हाथ, आज के बाद तुम अपने भाई से बदतमीजी नहीं करोगे। अम्मी मेरी बात सुने, ठीक है मैं आपकी नाफरमानी करके ये गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता। अल्लाह करे आपकी नाफरमानी करने से पहले मुझे मौत आ जाए। क्या बात है सबा जी, आज खाना खिलाने का इरादा नहीं है? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सलमान, शहीर को सब पता चल गया है। माहम और अजमेर की शादी के बारे में? हाँ, वो घर पे आया और मुझसे अजमेर और खुदा के बारे में पूछने लगा। पता नहीं उसको किसने बता दिया है, लेकिन जिसने भी उसको बताया है ना, उसको अजमेर और माहम के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसका रिएक्शन क्या था? सलमान, जब उसने मेरी बात सुनी ना, तो उसके चेहरे पे शदीद तकलीफ के आसार थे। वो चुपचाप अपने कमरे में गया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया उसने। मैंने 2-3 दफा जाने की कोशिश भी की। उसने कहा कि मम्मा मैं तन्हा रहना चाहता हूँ। और वहां? उसने भी खौफ के मारे अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। गलत, बिल्कुल गलत। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं। अरे भाई आए ना। क्यों कर रही हो माम तुम ये सब? जानबूझकर कर रही हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हुदा बेकसूर है, लेकिन उसे बदनाम कर कर उसकी मोहब्बत को हथिया लेना चाहती हो तुम। भाई दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। इफ इट इज हुदा, इट इज माय बिजनेस। उसके साथ जो जुल्म हो रहा है ना, उसमें मेरा भी हिस्सा शामिल है। एंड यू नो व्हाट, चलो मेरे साथ। भाई गेट अप। कहाँ लेके जा रहे हो भाई? भाई 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 छोड़े, कहाँ लेके जा? लो माहम। भाई डैड नीचे आइए। आज तुम्हें सबको बताना ही पड़ेगा कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो। मॉम। शहीर, ये क्या तरीका बात करने का? तरीका? आप इससे पूछे ना कि बात है क्या। ये क्यों कर रही है अजमीर से शादी? क्यों नहीं कर सकती अजमीर से शादी? क्योंकि आपकी हुदा से शादी नहीं हुई इसलिए। भाई आप भूल रहे हैं कि उनके बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। हाँ तो ठीक कह रही है ना माहम, अजमीर ने किसी ना किसी से कहीं ना कहीं शादी तो करनी थी ना, तो फिर माहम से क्यों नहीं? डैड आप कुछ नहीं जानते यहाँ पर क्या चल रहा है। तो तुम जो जानते हो वो मुझे बता दो। मैं बता दूं? डैड इसको लेकर आया हूं, इससे पूछे, तुम बताती क्यों नहीं हो कि सच क्या है? माहम बताओ ये सब क्या है? शहीर क्या कह रहा है? सच बताओ ना। मॉम मुझे नहीं कुछ मालूम, इन्हें कोई गलत फहमी हुई है। आप इनसे ही क्यों नहीं पूछती? ये जो खुदा के हिमायती बने फिर रहे हैं, ये जानने के बाद भी कि उसने अजमीर को धोखा देकर किसी और के साथ चली गई थी, वो पागल हो गई। माहम सच बताएंगे
कैसे सच बताएंगे? हुदा का सच सिर्फ मुझे ही नहीं, इन्हें खुद को भी डिस्क्लोज कर देगा। और ऐसा तो ये चाहेंगे नहीं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे जाकर भी हुदा को नहीं भुला सके हैं। एक बार शादी हो जाए ना मेरी, मम्मी क्या जरूरत थी डेट आगे रखने की, पहले ही रख लेते।